नमस्कार साथियों। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि लेखपाल के सिलेबस को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसका सिलेबस इतना जबरदस्त दे रखा है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लास्ट में यही होगा कि हे प्रभु ये आयोग ने क्या कर दिया। क्योंकि इसके सिलेबस में जिस तरह से सब्जेक्ट्स अलग टाइप के दे रखे हैं वो हमने आपको पहले भी आगाह किया था कि देखिए इसमें साइंस नहीं दे रखा है, साइंस एंड टेक दे रखा है। पर्यावरण सामान्यता अलग से नहीं देता है, लेकिन इसमें प्रॉपर आप देखेंगे तो भैया पर्यावरण आपके लिए 10 नंबर का दे रखा है। तो बहुत बड़ी बात है कि पर्यावरण को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रॉपर इसमें जो चीजें और दे रखी हैं, जैसे इतिहास है तो इतिहास का भी सामान्य सिलेबस नहीं दे रखा है, बल्कि कह रखा है कि इतिहास का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक जो पहलू है उसके बारे में भी आपको बढ़िया तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये सब बारीकियां हैं जो आपको ध्यान देना है, और ये भी समझते हुए चलना है कि आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, तो अगर 100 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट का समय मिलता है तो खुश नहीं होना है कि बहुत समय मिल रहा है। आपको यह कोशिश करनी है कि ये 100 क्वेश्चन तो 100 मिनट में ही खत्म हो जाए। हर हाल में 101वां मिनट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर आप 100 मिनट में खत्म करेंगे तभी आपके पास बाकी का 20 मिनट बचेगा। उस 20 मिनट में आप अच्छे तरीके से ओबलिंग कर पाएंगे, गोला भर पाएंगे और अपना चेक कर पाएंगे कि आपने प्रश्न पत्र जो पुस्तिका संख्या है और रोल नंबर वगैरह है वो सब सही से भरा है कि नहीं भरा है। ठीक है, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। और 100 क्वेश्चन 100 मिनट में करना अगर आपको आसान लग रहा है तो यह भी दिमाग में रखिएगा कि इसमें सीधे सीधे आपके लिए डीआई भी है 10 क्वेश्चन। और ये डीआई जो होता है आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी बहुत कैलकुलेटिव देता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है फिर तो आप इसको अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी आप समझेंगे कि जीके जीएस यूपी जीके कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं, अभी हाल ही में हुए जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा को छोड़ दिया जाए तो बड़े क्वेश्चंस की संख्या भी बहुत रहती है। ठीक है, मतलब पढ़ने में ही टाइम लगता है कि भाई मैचिंग वाला है, कथन वाला है, ठीक है, कथन कूट वाला है। तो कहने का मतलब है कि आपको इसके सिलेबस को कतई इग्नोर नहीं करना है। और अगर आप इसका संडे संडे मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं या अभी नहीं दे रहे हैं, आने वाले समय में देंगे, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको 100 क्वेश्चन 100 मिनट में करने की प्रैक्टिस करनी है, आदत डालनी है। बाकी 20 मिनट ओबलिंग के लिए बचाना है। नेगेटिव मार्किंग है तो उस पर भी ध्यान रखना है कि बहुत नेगेटिव ना कर लें अपने आप को। ठीक है, बाकी चलिए हम जरा पेट सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं कि आपके लेखपाल के लिए पेट का संभावित सेफ स्कोर क्या हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर भी लगातार आपके मन में है ना भाई उठापटक की स्थिति है कि तैयारी करें कि ना करें। तो देखिए पहली बात तो यह है सीधे शब्दों में कि अगर आप, मैं कहूंगा कि अगर आपके 55-56 नंबर भी हैं, 55-56 नंबर या उससे ऊपर है, तो आप इसकी तैयारी करते रहिए। अब 60 के नीचे वालों को मौका मिलना ना मिलना वो डिपेंड करता है कि कितने गुना बुलाते हैं, लेकिन हां इस बार मौका मिलने की पूरी संभावना है और इसी पर हम एनालिसिस एक बताने जा रहे हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि भाई देखिए हमारी एनालिसिस जो कि हमने प्रॉपर डेटा के आधार पर की है, ऐसे ही नहीं की है सीधे शब्दों में। हमने आपको ये पहले भी बताया, लेकिन फिर बता रहा हूं, जिन लोगों तक बात ना पहुंची वो लोग समझ लें कि अगर भाई आयोग कम से कम देखा जाए तो 30 गुना भी बुलाता है। अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी विज्ञापन में 15 गुना लिखा है, तो कुछ तो कहेंगे कि 15 गुना ही बुलाओ, क्यों ज्यादा बुलाओ। ठीक है, जिनके बहुत ज्यादा नंबर हो कहेंगे नहीं सर 15 गुना ही बुलाओ, ज्यादा बुलेबे न करो। ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे अरे सर विज्ञापन में जब 15 गुना लिखा है तो 30 गुना क्यों बुलाएंगे। अरे भाई अगर आप देखें पिछले 2-3 साल में अगर यूपी ट्रिपल एससी ने 20 वैकेंसीज निकाली होंगी तो 20 में से 19 वैकेंसी ऐसी रही जिसमें उन्होंने 30 गुना या 30 गुना से ज्यादा बुलाया है। किसी किसी वैकेंसी में 60 गुना 62 गुना तक बुलाया है। अब कुछ लोग कहेंगे सर 60-62 गुना जिसमें बुलाया है वो विशेष अर्हता वाली वैकेंसी थी। चलो ठीक है, मान लिया कि भाई वो विशेष अर्हता वाली वैकेंसी थी, लेकिन कुछ कॉमन वैकेंसीज भी तो थी जिसमें इन्होंने 35 गुना, 40 गुना, 44 गुना, 45 गुना तक बुलाया। जूनियर असिस्टेंट में बुलाया 44 गुना, तो बुलाया ना, तो बुलाया है पहले और आगे भी बुलाएगा। और वो ऐसा नहीं कि प्रॉपर बुलाता ही है, वो तो कैटेगरी वाइज क्या करता है कि भैया जितना वैकेंसी है उसके 15 गुना तक रखता है और उसके कट ऑफ तक जितने आते हैं सबको ले लेता है, तो वो हो जाता है 40 गुना, कभी 45 गुना, कभी 35 गुना, तो वो हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर कम से कम 30 गुना भी बुलाएंगे, जिसकी संभावना न के बराबर है कि इस बार 30 गुना बुलाएं, क्योंकि इतना ज्यादा भाई सीएम के पास भी, आयोग के पास भी इतने ज्यादा लेटर्स, इतने ज्यादा ज्ञापन, इतने ज्यादा ठीक है बातें पहुंची हैं ट्विटर कैंपेन एंड ऑल के माध्यम से भी कि उनके पास
30 गुना बुलाने का मतलब विकल्प ही नहीं है। वो बुलाएंगे तो कम से कम 40 गुना बुलाएंगे, और अगर कम से कम 40 गुना बुलाते हैं तो 56-57 नंबर वालों को भी मौका मिल जाएगा। और अगर 50 गुना तक जाते हैं, क्योंकि बात जो सबसे ज्यादा इस समय चल रही है मुख्यमंत्री स्तर से भी और आयोग के स्तर से भी, वो इसकी चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। तो अगर 50 गुना तक बुला लिया ना, तो सीधे सीधे जो 54-55 नंबर वाले साथी हैं उन्हें भी मौका मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई देखो ऐसा है, अगर आपको लगता है कि हम केवल बैच के लिए कह रहे हैं, बैच के लिए नहीं कह रहे हैं, बैच आप अपने हिसाब से देख लेना, बैच तो आप अपने हिसाब से ही लोगे ना, हमारे कहने से थोड़ा लोगे कि हमारे बैच ले लो। आपको जिसका अच्छा लगेगा उसका लोगे, आपको नहीं अच्छा लगेगा आप नहीं लोगे, ठीक है, तो वो आपके अपने ऊपर है। लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं कि आप तैयारी करते रहना, बाद में ऐसा ना हो कि आप 55-56 नंबर की कैटेगरी में है और आपको जब मौका मिले तो आप कहें अरे यार हमने तो तैयारी नहीं की, मुझे लग रहा था मुझे मौका नहीं मिलेगा और मुझे मौका मिल गया, अब क्या करूं बताओ, तैयारी तो है ही नहीं, कैसे पेपर दूं। अब आप कहेंगे सर अगर इसका उल्टा हो जाए तो, कि मैं तैयारी बढ़िया से करूं और मुझे मौका ही ना मिले, मेरे 55-56 नंबर है। अरे भाई मैं कहता हूं कि चलो मान लिया कि आपके 55-56 नंबर है, आप तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपको मौका ना मिले, लेकिन अगर आपको मौका नहीं मिलेगा तो आपका पढ़ा लिखा बेकार जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में काम आएगा ना। तो आप तैयारी करिए, ठीक है, तैयारी करते रहिए। बाकी आपको लगता है बैच वैच का, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कितने नंबर पर आपको लग रहा है कि आप बैच लेना ठीक समझेंगे, ठीक है, और किसका ठीक समझेंगे। बाकी आप जानते हैं कि भाई UPSSC है तो आप हम पर और हमारी टीम पर भरोसा कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको है ना लेना हमारा ही पड़ेगा फिर अंततः, कि भाई पढ़ाते तो विशाल सर एंड टीम वाले ही बढ़िया है, ठीक है। हाँ, यूपी संगम का दबदबा है, UPSSC के क्वेश्चन को बनाकर एकदम हलवा रख देंगे। चलिए, तो भैया ये चीज दिमाग में रखिएगा और इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी आगे बढ़ाइएगा। आई होप कि आप बात को समझ पाए होंगे और इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट्स, आपको मोटिवेशन हम देते रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो सकारात्मक रहेंगे, आशान्वित रहिए, सकारात्मक रहिए, क्योंकि नकारात्मकता से कुछ हासिल हुआ नहीं है आज तक किसी को, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव, है ना। चलिए, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।